दिस इज यूनिट नंबर 3 और इस यूनिट में हम टॉपिक कवर अप करेंगे पाइथन, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस एंड डिबगिंग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट वी विल कवर। इस लेक्चर्स के एंड पे हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम जान सके कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशंस। राइट सिंपल प्रोग्राम इन पाइथन। और इसके बाद हम ड्रा शेप्स विद टर्टल ग्राफिक्स, यूज लाइब्रेरीज, ट्रांसलेट सिंपल एल्गोरिथम, राइट फंक्शन एंड डिबग कोड। यानी कि ये हम टॉपिक करेंगे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि टर्टल ग्राफिक का, लाइब्रेरी को कैसे यूज करते हैं, एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं और फंक्शंस और डिबग पे कैसे काम करते हैं। जो इस चैप्टर के मेजर सेक्शंस हैं उनमें नंबर 1 है कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि 3.1 का सेक्शन है। 3.2 के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन ओवरव्यू क्या है, और 3.3 में हम डिस्कस करेंगे पाइथन आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और 3.4 में हम डिस्कस करेंगे टर्टल ग्राफिक्स के बारे में। 3.5 में हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरीज। 3.6 है वेरिएबल्स के correspond के रिलेटेड टॉपिक, एंड 3.7 में हम डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस इन पाइथन, एंड 3.8 है रिलेटेड टू ऑपरेटर्स। इसमें हम ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस एंड और नॉट सब। इसके बाद 3.9 में हम डिस्कस करेंगे कि आइट्रेशन एंड लूप्स क्या होती है, और 3.10 में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट क्या होती है, और 3.11 में फंक्शंस, और 3.12 में हम डिस्कस करेंगे डिबग के प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको कैसे डिबग करते हैं, उसको एरर को कैसे हम निकालते हैं, रिमूव करते हैं या सॉल्व करते हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं और उसके मुताबिक कंप्यूटर हमारी प्रोसेसिंग करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम डेफिनेशन में कहेंगे अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस विच अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो कि कंप्यूटर क्या करता है, इसको दी हुई इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम इंटरेक्ट विद द यूजर, और प्रोग्राम यूजर से कुछ डेटा लेता है और उस डेटे के मुताबिक कुछ प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, और इसको कहते हैं इंटरेक्ट। यूजर प्रोग्राम इंटरेक्ट विद द यूजर। अगर मैं कहता हूं ना एंटर द यूजर नेम, एंटर आईडी नंबर, तो मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं। सिस्टम उससे पूछ रहा है कि आप अपना यूजर नेम एंटर करो और पासवर्ड एंटर करो। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इंटरेक्ट। टेक्स इनपुट, इनपुट लेता है, एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, और फिर क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। Instructions are called code and delivers a final result. Instructions को हम कोड भी कहते हैं कि आपने कोड लिखा हुआ है या नहीं, या मुझे कोड लिख दे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस को हम कोड भी कहते हैं। A deliver final result, और ये फाइनल रिजल्ट डिलीवर करता है। When executed, the program is loaded into main memory from where one instruction at a time is fetched by the CPU. जब एग्जीक्यूट होता है तो हमारा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है और मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। ये कौन एग्जीक्यूट करता है? सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट, टू कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम दो तरह के होते हैं। एक कैटेगरी में आ जाता है इंटरेक्टिव प्रोग्राम। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि इनपुट एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम अ यूजर और अनदर प्रोग्राम, जो कि इनपुट लेते होते हैं। या तो वो प्रोग्राम से इनपुट लेते हैं या फिर यूजर से इनपुट लेते हैं। और टेक इनपुट, प्रोसेस एंड डिलीवर रिजल्ट, इसका स्टेप क्या होते हैं? सबसे इसके स्टेप और सीक्वेंस ये होता है कि पहले इनपुट आती है,
फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर उसके बाद रिजल्ट दिया जाता है। जैसा कि मैं कहता हूं कि आपने क्या करना है, यूजर से 2 नंबर लेने हैं और इनको ऐड करना है। यूजर से नंबर 1 लेना, यूजर से नंबर 2 लेना, ये यूजर इनपुट है। ऐड करना ए प्लस बी के रिजल्ट को सी में ऐड करना, ये प्रोसेसिंग है। और इसके बाद डिस्प्ले करना, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। एग्जाम्पल, वेब ब्राउजर, जिसकी एग्जाम्पल एक वेब ब्राउजर भी है। सेकंड कैटेगरी में आती है बैच प्रोग्राम। बैच प्रोग्राम क्या होती है, प्रोसेस्ड सिक्वेंशली, वन हॉल्ट्स बिफोर द नेक्स्ट रन्स। ओके, ये क्या करते हैं, ये सिक्वेंशली रन करते हैं, ठीक है, और ये ग्रुप की फॉर्म में रन किए जाती है। नो यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और इसमें यूजर से कोई इंटरेक्शन नहीं ली जाती, यूजर्स कोई इसमें इनपुट नहीं देता। एग्जाम्पल, प्रिंटर प्रिंट जॉब इन क्यू। जब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब हम प्रिंटर को प्रिंट कमांड भेजते हैं तो वो नंबर ऑफ कॉपीज की कमांड वहां पे ले लेता है और वो कॉपीज के कमांड को वो एक क्यू में डालता रहता है। एक प्रिंट की जॉब कंप्लीट होती है तो फिर वो दूसरी जॉब को वो स्टार्ट कर देता है। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, देन मशीन कोड। हाउ कोड इज ट्रांसलेटेड, कोड कैसे ट्रांसलेट करते हैं। नंबर वन, programs are written using rules and keywords of a programming language। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक प्रोग्राम लिखा जाता है, जिसमें रेगुलेशन होती है, रूल्स होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं और फॉर्मेट होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉलो अप करते हुए हमने प्रोग्राम लिखते हैं। A compiler checks the syntax of the source code and convert it to machine language। क्योंकि हम जो भी कोड लिख रहे होते हैं वो हाई लेवल में कोड लिख रहे होते हैं। हाई लेवल से मुराद ये है कि हम एक ऐसी लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज के करीब तर है, ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तर है। इसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। कौन ट्रांसलेट करता है, हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असम्बलर होता है। जो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को रीड करता है एट ए टाइम रीड करता है और रीड करके वो अगर उसमें एरर ना हो तो उसका सोर्स कोड बना देता है, उसका सोर्स कोड बना देता है। यानी इसका सोर्स कोड कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट कोड बना देता है, ठीक है। और अगर उसमें एरर होंगे तो वो करेगा, वो एरर प्रोड्यूस करेगा कि इसमें 3 एरर आ चुके हैं या 4 एरर आ चुकी है, वो आपको काउंट करके एरर का बता देगा। स्टेप नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, सोर्स कोड। हमारा सोर्स कोड होता है जिसमें हमने प्रोग्रामिंग लिखी होती है, जिसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है। कोड रिटन बाय प्रोग्रामर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि मैंने लिखा हुआ प्रिंट हेलो। सेकंड वन, स्टेप 2 में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड बनता है उसका, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कोड क्रिएट बाय द कंपाइलर येट टू बी लिंक्ड, ठीक है, जैसा कि मशीन रीडेबल बाइट कोड बनता है। और स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, मशीन कोड बन जाता है, ठीक है। बाइनरी कोड जो कि 0 और 1 की फॉर्म में हो जाता है, जो कि सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। क्लियर। तो ये कितने स्टेप थे, स्टेप नंबर 1 में सोर्स कोड होता है, स्टेप नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कोड होता है और स्टेप नंबर 3 में मशीन कोड आ जाता है। 3.2 में हम ओवरव्यू करेंगे पाइथन का। Python, modern, powerful, popular. One of the most popular and widely used programming language is Python. Used for data analytics, ये इसकी एप्लीकेशन बता रहा है कि पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है। डेटा एनालिटिक्स में यूज की जाती है, मशीन लर्निंग में यूज की जाती है और एआई में यूज की जाती है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज की जाती है।
थर्ड पॉइंट इसमें है हाई लेवल। ये पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, डेटा ड्रिवन लैंग्वेज है एंड ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है। First introduced in 1992, designed to be simple to write and easy to read. कब ये पहले इंट्रोड्यूस हुई थी? 1992 में। डिजाइन टू बी सिंपल टू राइट एंड इजी टू रीड, ये इसका मकसद था कि इसलिए इससे प्रोग्राम इजीली हम रीड कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। 5 की फीचर्स दैट मेक पाइथन ग्रेट। 5 कौन से ग्रेट फीचर्स है जिससे पाइथन ग्रेट समझी जाती है या पाइथन का ज्यादा यूज है? नंबर 1 इज फ्री एंड ओपन। ये फ्री सोर्स है एंड ओपन सोर्स है, आपको परचेज नहीं करना पड़ती। ठीक है। सेकंड वन, इसमें क्या है? इजी सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स बहुत आसान है, जस्ट लाइक इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हम कहते हैं फॉर एक्स इन लिस्ट, फॉर एक्स इन दिस। तो जस्ट ये देखिए, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि अगर एक्स इसमें होगा, तो ये देखिए आप ऐसे ही लिखते हैं तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस वो होती है जिसमें एब्स्ट्रैक्शन हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, इनहेरिटेंस हो और एनकैप्सुलेशन हो। अगर किसी भी लैंग्वेज में 4 फीचर्स होंगे, हम उसको कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट ह्यूज लाइब्रेरीज देखते हैं। ह्यूज लाइब्रेरीज में क्या होता है? इसके पास बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज पड़ी हुई है, जस्ट हम उसको कॉल करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। इससे इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि हम कोड कम लिखते हैं और जबकि हम उसमें काम उससे ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि वो बिल्ट इन ऑलरेडी चीजें उसमें अवेलेबल होती है, हमने जस्ट उसको रिकॉल करना होता है। एंड नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ फीचर इज वर्सेटाइल है। वेब, डेटा, एआई, गेम्स, ऑटोमेशन के लिए हर जगह पे ये यूज की जाती है। पाइथन, व्हाट इज पाइथन यूज्ड फॉर? एक्चुअली पाइथन का यूज क्या है? फ्रॉम स्मॉल स्क्रिप्ट्स टू ह्यूज एंटरप्राइज सिस्टम, एक छोटे से स्क्रिप्ट से लेके ह्यूज एंटरप्राइज सिस्टम तक पाइथन कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन ऑफ कंप्यूटिंग टुडे। कंप्यूटिंग की हर डोमेन में ये पाइथन यूज होती है, क्योंकि ये इसके बड़े फीचर, जितने भी फीचर्स हैं वो हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। वेब डेवलपमेंट, पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क और एआई एंड मशीन लर्निंग में यूज की जाती है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज की जाती है इसको, फिनटेक में यूज होती है, ये गेम्स में यूज होती है और ये ऑटोमेशन में यूज होती है। ये 5 और 6 इसकी एप्लीकेशंस हैं। आपको पूछा जा सकता है कि पाइथन की एप्लीकेशन कौन कौन सी है, तो आप ये दे लिख सकते हैं कि ये 6 एप्लीकेशन है पाइथन की, जहां पे वो पाइथन यूज की जाती है। पाइथन आईडीई, वेयर यू राइट कोड। आईडीई क्या बनता है? एक्चुअली आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप क्या कर सके? रीड कर सके, कोड को एग्जीक्यूट कर सके, कोड को एडिट कर सके और कोड को कंपाइल कर सके। अगर ये सब के सब फीचर्स जिसमें हो, उसको हम कहते हैं आईडीई एनवायरनमेंट। In IDE is a software that gives a common interface to write code, provides code editor, कहता है कि कोड को एडिट कर सके, डिबगर कर सके एंड एग्जीक्यूट कर सके इन वन प्लेस। एक ही प्लेस में अगर ये सारे काम कर सके तो उसको हम कहते हैं आईडीई। सेव कोड एज अ .py फाइल एंड लेट यू रन इट इंस्टेंटली। आपने क्या करना होता है? आपने किसी भी प्रोग्राम को उस प्रोग्राम को सेव करना होता है .py एक्सटेंशन के साथ और फिर आप उसको रन कर सकते हैं। IDLE, डिफॉल्ट पाइथन IDE, ये पाइथन का डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है, दैट इज कॉल्ड IDLE। इसमें क्या होता है? शिप्स विद पाइथन मीन इंक्लूड
on install download from python.org डाउनलोड। ये वेबसाइट है जहां से आप पाइथन की प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। प्रोवाइडर repel mean read, eval, print loop for instant code execution. Best for beginner and learning Python basic. और ये IDLE की ये क्या है कि ये easy to use है, बिगनर भी इसको easily यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। ठीक है, और ये मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आपने IDLE को क्लिक किया तो आपके पास ये एक एडिटर ओपन हो गया, पाइथन एडिटर। हम क्या करेंगे, फाइल में जाके न्यू फाइल लिखते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट हेलो। प्रोग्राम लिखने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हो, एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और रन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं रन करने जा रहा हूँ। वो मुझे पूछेगा कि फाइल को सेव कर लो, मैंने फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद उसने मुझे आउटपुट दे दी हेलो। ओके, मैंने हेलो लिख दिया। जब मैं रन करूंगा तो वो हेलो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये क्या था, बेस्ट फॉर बिगिनर्स एंड लर्निंग पाइथन बेसिक्स। सेकंड वन है repel.it, ऑनलाइन पाइथन IDE। ये पाइथन का ऑनलाइन एडिटर है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप IDL ही यूज करें, ये दी बेस्ट है। अगर आपने इससे थोड़ा सा एडवांस जाना है तो आप पाईचार्म यूज कर सकते हो, पाईचार्म। ओके, पाईचार्म भी अच्छा है। ब्राउजर बेस्ड, रन्स इन एनी ब्राउजर, नो इंस्टॉलेशन नीडेड। ठीक है, क्योंकि ये ब्राउजर पे है, ऑनलाइन है, तो आपको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप ये वेबसाइट ओपन करें और यहां से भी पाइथन को यूज कर सकते हैं। लॉग इन विद जीमेल अकाउंट टू सेव प्रोजेक्ट्स और क्लिक क्रिएट रिपेल स्टार्ट कोडिंग इंस्टेंटली। परफेक्ट फॉर स्कूल लैब्स विदाउट पाइथन इंस्टॉल लोकली। बगैर आप लोकल कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल किए हुए भी इसको यूज कर सकते हैं। 3.4 टर्टल ग्राफिक्स ड्रा विद पाइथन। हम क्या यूज करने लगे हैं, हम बताने लगे हैं टर्टल ग्राफिक्स को कैसे यूज करते हैं। टर्टल ग्राफिक्स अ फन वे टू लर्न पाइथन। प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी, नो नीड टू इंस्टॉल सेपरेटली। ये प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी है जिनको हम बिल्टन लाइब्रेरी भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी पाइथन में ये इंस्टॉल्ड है। हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ इसको यूज करना होता है। प्रोवाइड फंक्शंस टू ड्रा शेप इजीली ऑन अ कैनवास। कैनवास में ये शेप्स ड्रा करती है। टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ड्राइंग यूजिंग सिंपल कमांड्स के थ्रू। ग्रेट फॉर बिगनर्स लर्न कोडिंग वाइल क्रिएटिंग आर्ट। आप क्या कर सकते हैं, आयल को क्रिएट करते हुए भी आप कोडिंग को सीख सकते हैं। कॉमन टर्टल कमांड्स, जो टर्टल में कॉमन कमांड्स यूज की जाती है उनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट टर्टल करते हैं। इंपोर्ट टर्टल से क्या होता है कि हमारे पास लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, फिर हम क्या कर सकेंगे, टर्टल की जितनी भी लाइब्रेरी, जितने भी बिल्ट इन फंक्शन होंगे वो सारे के सारे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लोड द टर्टल लाइब्रेरी। इसके बाद सेकंड क्या करते हैं हम, टर्टल डॉट स्क्रीन क्रिएट अ ड्राइंग विंडो। फिर हम स्क्रीन को एग्जीक्यूट करते हैं, स्क्रीन को लेके आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक ड्राइंग विंडो ओपन हो जाती है। इसके बाद हम यूज करते हैं टर्टल डॉट फॉरवर्ड करते हैं, तो इससे क्या होता है, पेन वो मूव करता है आगे की तरफ। ठीक है, कितने यूनिट्स, कितने, दैट इज 100। मूव टर्टल 100 यूनिट्स फॉरवर्ड। फिर इसके बाद हम टर्टल डॉट लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं, कितने यूनिट, 90 यूनिट लिखा हुआ है। और फिर टर्टल को हम कलर भी कर सकते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद टर्टल डॉट सर्कल, उसमें सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं 50 रेडियस का। ठीक है, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 50। तो ये सारे के सारे हम कमांड्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये वो कमांड्स है जो कॉमनली यूज होती है।
यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं जिसमें हम एक कलर्ड सर्कल को ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोल ड्रा अ ब्लू सर्कल फिल्ड विद ब्लैक। यूज पेन अप, पेन डाउन टू लिफ्ट द पेन, देन fill color for the inside, color for the outline। ये कुछ कमांड्स हैं जो कि पेन अप और पेन डाउन के लिए यूज की जाती है, और फिर इसको हम कर सकते हैं, फिल कलर भी कर सकते हैं। पाइथन कोड सर्कल डॉट पाइथन, हमने पाइथन का कोड लिखने लगे हैं और इसको हम सेव कर लिया कि सर्कल डॉट पाइथन प्रोग्राम के नाम से। हमने क्या किया, एग्जाम्पल किया ड्रा अ कलर्ड सर्कल। हम एक कलर्ड सर्कल को ड्रा करने जा रहे हैं। इंपोर्ट टर्टल, हमने सबसे पहले क्या किया, टर्टल को इंपोर्ट किया, क्योंकि इसके बगैर हम कोई भी टर्टल की लाइब्रेरी को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इंपोर्ट करना लाजम है। टर्टल डॉट स्क्रीन, इसके बाद हम विंडो को डिस्प्ले करेंगे कि जिस पे हमने ड्रा करने हैं। ठीक है, टर्टल डॉट बिगन अंडरस्कोर फिल। इसके बाद हम करेंगे फिल कलर ब्लैक। हम जो भी कमांड यूज करेंगे सबके साथ टर्टल लाजमी लिखेंगे, क्योंकि हमने इंपोर्ट की करना है किसको, टर्टल को, और टर्टल के साथ हम इसको लिखेंगे जो भी फंक्शन को कॉल करना होगा। टर्टल डॉट कलर, कलर कौन सा शो करेगा, ब्लू। इसके बाद सर्कल ड्रा करेगा 80 रेडियस का, और इसके बाद उसको एंड फिल कर देगा और टर्टल डॉट डन कर देगा, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल कैसे ड्रा होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं हम, जिसमें इंपोर्ट टर्टल लोड द टर्टल लाइब्रेरी के लिए यूज होगा। स्क्रीन आपको पता है कि ओपन अ ड्राइंग विंडो के लिए यूज होगी। बिगन फिल स्टार्ट फिलिंग शेप के लिए यूज करेंगे हम। फिल कलर ब्लैक इनसाइड कलर यूज करने के लिए हम, और कलर ब्लू आउटलाइन कलर देने के लिए, और सर्कल 80 ड्रा सर्कल रेडियस 80, और एंड फिल क्या करेगा, फिनिश फिलिंग को फिनिश कर देगा, और इसके बाद हम लास्ट में डन की विंडो ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये हमने कोड को लाइन बाय लाइन रीड कर दिया। पाइथन लाइब्रेरीज प्री बिल्ट कोड, देखिए ये कोड मैंने लिखा हुआ है, कॉपी कर दिया उधर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब मैं इसको रन करने लगा हूँ, तो रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये देखिए वो सर्कल ड्रा कर रहा है और इसको फिलअप कर दिया उसने ब्लू कलर के साथ। दोबारा रन करता हूं मैं, क्लोज कर दिया, कोड लिखा, रन किया, और ये देख ले विंडो ओपन की और ये इसने फिलअप कर दिया। पाइथन लाइब्रेरीज जो कि प्री बिल्ट कोड है इसमें, व्हाट इज अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होती है। आपको पता है कि लाइब्रेरी एक ऐसा कोड होता है जो कि लैंग्वेज में पहले से ही लैंग्वेज में मौजूद होता है, जस्ट हम उसके कोड को कॉल करते हैं। ठीक है, हमें दोबारा लिखना नहीं पड़ता। A set of code designed for a particular task more proficient than custom code saves time। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि हमें वो कोड को दोबारा लिखना नहीं पड़ता, तो हमारा टाइम सेव होता है। हम जस्ट क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। uses already developed, tested and trusted functionalities। थ्री कैटेगरीज बिल्ट इन जो कि प्री इंस्टॉल्ड होती है, डाउनलोडेबल जो कि इंपोर्टेड होती है। पिप पाइथन इंस्टॉलर पैकेज इंस्टॉल एक्सटर्नल लाइब्रेरी, आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल अ लाइब्रेरी पिप, आप पिप लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको क्या लिखना होगा, पिप इंस्टॉल डेट टाइम, टाइप इन कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल, पिप डाउनलोड एंड इंस्टॉल द लाइब्रेरी। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और डाउनलोड होगी और फिर इसके बाद इंस्टॉल भी कर सकते हो। सिंपल टू यूज
thereafter in any project. Import and use example, आप import और use example भी कर सकते हो, जैसा कि import करते हो date time को, from date time import asterisk, इसको ऐसे भी import कर सकते हो, और x equal to date time dot no, ये फंक्शन नो फंक्शन यूज करेंगे, आप वैल्यू स्टोर कर देंगे x में और बाद में आप x को डिस्प्ले कर देंगे, वो ईयर कौन सा है वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, प्रिंट x डॉट str स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम परसेंटेज a, ये भी आप शो करवा सकते हो। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें क्या करेगा, x डेट एंड टाइम नो का x और x डॉट ईयर, ये ईयर शो करेगा। ठीक है, रन करते हैं हम, रन करें, ये देखें ईयर 2026 शो कर रहा है और आज संडे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ईयर ना लिखूं, जस्ट मैं x लिखूं, तो क्या होता है, मैंने x लिखा और रन किया, मुझे देखिए वो डेट एंड टाइम शो कर रहा है, मुझे ये टाइम शो कर रहा है 31 मार्च, ये टाइम शो, ये टाइम बता रहा है कि ये इस वक्त ये टाइम है, और यहाँ पे संडे डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन वेरिएबल्स क्या होती हैं, ये डेटे को स्टोर करने के लिए यूज किए जाती हैं। जो डेटा स्टोर करते हैं हम, उसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द प्रोग्राम कैन बी यूज्ड एंड चेंज्ड लेटर। फॉर्मेट वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, हम इसका फॉर्मेट क्या होता है, हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और आगे इसकी वैल्यू लिख देते हैं। नो टाइप डिक्लेरेशन नीडेड इन पाइथन, पाइथन में कोई टाइप डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप C++ की बात करते हैं तो C++ में अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मुझे उसके साथ डेटा टाइप भी लिखना पड़ती है। जैसे मैंने इंट a लिखा और a को वैल्यू कौन सी दी, 10 दे दी। ठीक है, तो ये देखिए इंटीजर, मैंने कहा कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि a है और इसकी वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो जबकि पाइथन में ऐसा नहीं होता, पाइथन में ये चीज नहीं लिखना पड़ती, जस्ट आप a इक्वल टू 10 लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड कर लेगा कि इसमें डेटा किस तरह का स्टोर किया गया है। नेक्स्ट वन इज नेम्ड। नेम्स शुड बी मीनिंगफुल, डिस्क्राइब व्हाट दे होल्ड। वो कहता है कि आपका जो वेरिएबल होगा उसका नाम मीनिंगफुल नेम देंगे तो ज्यादा इजी होगा, उससे पता चलेगा कि आप क्या डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। Python is case sensitive, num and num are different variable। कहता है कि Python case sensitive language है, यानी कि वो कैपिटल A और स्मॉल a में फर्क रखती है। वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन, वेरिएबल नेम्स के रूल्स कौन से होते हैं पाइथन में। नंबर 1 इज मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, हाइफन कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। कहता है कि वेरिएबल के नाम को या तो आपने लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर के साथ कर सकते हैं। कहते हैं ये हाइफन जो मैंने माइनस का निशान डाला, इससे आप स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, अलाउड करेक्टर्स, इसमें करेक्टर्स अलाउड होते हैं। ठीक है, जैसे कि लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, नो स्पेस और स्पेशल करेक्टर्स आर देयर। कहता है इसमें स्पेसिस नहीं होती। जैसे आपने लिखा टोटल मार्क्स, आपने लिखा टोटल, यहाँ पे टोटल लिखा और आगे आपने स्पेस दे के मार्क्स लिख दिए, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आपने स्पेस दे दी। नेक्स्ट वन इज नो रिजर्व वर्ड, और कोई भी रिजर्व वर्ड यूज नहीं किए जाते। जैसे कि रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं, मैंने लिखा रिजर्व वर्ड, फॉर इज द रिजर्व वर्ड, आप इसको यूज नहीं कर सकते। इफ इज अ रिजर्व वर्ड, आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्लास इज अ रिजर्व वर्ड, आप इसको यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स लाइक if, for, while as variable name। नेक्स्ट वन इज यूज स्नेक केसेस। स्नेक केस कहता है वो ट्राई करे कि आप स्नेक केसेस को यूज करें। मल्टी वर्ड नेम्स यूज अंडरस्कोर लाइक
टेम्प अंडरस्कोर वेरिएबल स्नेक केस में लिखा गया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ये स्नेक केस में लिखा गया। कहता पाइथन इसको ज्यादातर स्नेक केस में स्टोर करती है, यानी कि वो ज्यादातर इसमें वो वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं, प्रायोरिटी देती है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो तो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। एग्जाम्पल स्वैपिंग टू वेरिएबल्स वैल्यूज, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपने स्वैप करना है। स्वैप द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल, आपने क्या करना है, टेम्परेरी वेरिएबल्स के थ्रू एक्स की वैल्यू वाई को और वाई की वैल्यू एक्स को असाइन करनी है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, स्वैप टू वेरिएबल्स, एक्स इक्वल टू 5 है, वाई इक्वल टू 3 है। तो आप अगर इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो प्रिंट बिफोर स्वैप एक्स वाई आ जाएगा। और यूज टेम्प वेरिएबल्स, यहाँ पे हम टेम्परेरी वेरिएबल यूज करते हैं जिसको मैंने एक्स की वैल्यू दे दी है। सपोज इसमें देखें टेम्प इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स वाई इक्वल टू वाई वैल्यू, वाई की वैल्यू एक्स के पास चले जाएगी और वाई की वैल्यू वाई टेम्प से वैल्यू लेगा और प्रिंट आफ्टर स्वैप एक्स वाई करेगा। अब देखिए ये काम कैसे करता है। एक्स इक्वल टू 5 है तो यहां पे मैंने x के पास 5 वैल्यू स्टोर की। इसके बाद y के पास वैल्यू कौन सी है, y के पास वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये डिस्प्ले करेगा बिफोर स्वैप x, y मीन 5, 3। जब टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, टेम्प एक तीसरा वेरिएबल बन जाएगा और इसके पास पहले किसकी वैल्यू स्टोर करेंगे हम, x की वैल्यू इसके पास आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू इसके पास आ चुकी है जो कि 5 है। अब आपको पता है कि x की वैल्यू तो हम पहले से स्टोर कर चुके हैं, तो x की वैल्यू को हम ओवरराइड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका बैकअप हमारे पास है। तो हमने क्या किया कि y की वैल्यू x को दे दी, y के पास 3 था और x के पास क्या आ जाएगा, x के पास अब न्यू वैल्यू आ जाएगी 3, यहां पे 3 यहां पे आ गया। और इसके बाद y वैल्यू लेगा टेम्प से, y वैल्यू कहां से लेगा, टेम्प से। टेम्प के पास 5 पड़ा हुआ तो इसके पास आ जाएगा, यानी ये आ गया। अब देखिए x के पास 3 आ गया और y के पास 5 आ गया, जबकि पहले हमारे पास x के पास 5 था, अब x के पास 3 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, वैल्यूज को स्वैप कर लिया। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं हम। हमने पहले स्टेप में क्या किया, इनिशियलाइज किया x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, x की वैल्यू टेम्प को दे दी, यानी कि टेम्प में 5 आ जाएगा। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, y की वैल्यू x को दे दी, मींस कि x के पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने टेम्प की वैल्यू y को दे दी, मींस y की वैल्यू 5 हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, फाइनल हम डिस्प्ले कर देंगे, x के पास 3 आ गया, y के पास 5 आ गया और वैल्यूज हैव बीन स्वैप्ड। इनपुट आउटपुट टॉकिंग टू द यूजर, इनपुट और आउटपुट से क्या होता है, ये ऐसे होता है कि जैसे हम यूजर से टॉक कर रहे हैं, हम कह रहे यूजर को वैल्यू एंटर करो तो यूजर वैल्यू एंटर करता है। पाइथन इज इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव मींस प्रोग्राम टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, इंटरेक्शन विद यूजर। प्रिंट क्या करता है, सेंड्स आउटपुट टू द कंसोल, प्रिंट आउटपुट सेंड करता है कंसोल पे। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या करता है, ये डिस्प्ले कर देता है जो भी हमने प्रिंट किया हो प्रिंट के अंदर। इनपुट क्या करता है, रीड टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर वाया कीबोर्ड, कीबोर्ड से डेटे को रीड करता है। प्रिंट आउटपुट whatever is in parentheses gets shown on screen, जो कुछ भी आप parentheses के दरमियान में लिखेंगे डबल कोटेशन में, वो एज इट इज आपको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। यूज कोड्स फॉर टेक्स्ट, नो कोड्स फॉर वेरिएबल, अगर आपने वेरिएबल यूज करने हैं तो फिर आपको डबल कोटेशन यूज नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि अगर वेरिएबल लिखते हैं तो डबल कोटेशन यूज नहीं करेंगे, तो फिर इसके केस में क्या करेगा, वो इसकी वैल्यूज को शो करेगा। कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज ऑटोमेटिकली, आप कॉमे से क्या कर सकते हैं, अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज लिखनी हो
तो आप कॉमा लगा के नेक्स्ट वैल्यू भी लिखे जा सकते लिखते। प्रिंट हेलो वर्ल्ड आपने लिखा, प्रिंट एज लिखा, एज एज इट इज शो करेगा, 17 इसकी वैल्यू को शो करेगा, 17 एक कांस्टेंट वैल्यू उसको डिस्प्ले करेगा। इनपुट, यूजर से इनपुट लेने के लिए रिटर्न यूजर इनपुट एज अ स्ट्रिंग टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इनपुट लेगा। रैप इन इंटीजर और फ्लोट टू कन्वर्ट अ नंबर, अगर आपने इस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करना हो इंटीजर में या फ्लोट में तो आपको इसकी रैपिंग करना पड़ेगी, यानी कि इसके अंदर इंटीजर और इसके ब्रैकेट के अंदर आप इनपुट लेंगे। Prompt text inside parentheses tell user what to type. Name equal to input name, ये यूजर हमसे नाम पूछेगा, ठीक है, इनपुट नेम, और वो नेम इसमें स्टोर कर दिया जाएगा नेम वेरिएबल में। एज इक्वल टू इंटीजर, इनपुट एज, हमने यूजर से इनपुट एज यूजर से पूछते हैं, और इस एज को हमने क्या कर दिया, इनपुट को इंटीजर में एनक्लोज कर दिया, ठीक है। क्यों हमने एनक्लोज कर दिया इंटीजर में, ताकि ये नंबर के फॉर्म में डेटे को स्टोर कर सके। Operators in Python, operator perform actions on values. Python has 6 categories of operators, each used for different kind of operations and comparisons. Arithmetic operator आपको पता है कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इंटेग्रल ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर और पावर ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल पावर। ओके, इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर आ जाते हैं जो कि एंड, और, नेगेशन, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट आ जाती है। इसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर आ जाते हैं जिसमें इन ऑपरेटर आ जाता है, नॉट इन ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाती है जो कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल आ जाते हैं। फिर इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आ जाता है जिसमें हम लिखते हैं हम एंड और नॉट लिखते हैं। इसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर आते हैं जिसमें हम इफ एल्स और इफ एल इफ लिखते हैं, ठीक है। ये सब के सब ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं इन पाइथन में। Arithmetic operators used for mathematical operations like apart from common, plus, minus, multiplication, division are 3 more arithmetic operators in Python you should know. Symbols, examples, plus ऑपरेटर एडिशन होता है, डिस्क्रिप्शन दो वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि मैंने 5 + 2 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरीके माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं माइनस करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, और इंटेग्रल ऑपरेटर के लिए, जैसे 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 2.5 आ जाएगा। जब मैं डबल स्लैश यूज करूंगा, डबल डिवाइड का सिंबल यूज करूंगा तो आंसर 2 आ जाएगा, पॉइंट की वैल्यू को इग्नोर कर देगा। इसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर जो कि हमें रिमाइंडर देगा, 5% 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 5 को तो रिमेनिंग वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट पावर साइन होता है एक्सपोनेंशियल का, जिसमें 5 रेज पावर 2 का मतलब होता है 5 स्क्वायर मींस 25। बिटवाइज ऑपरेटर आ जाते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में एंड, बिट इज 1, बोथ बिट्स आर 1, और bit is 1 if any bit is 1, x or bit is 1 if bits are different, not flips the bit, left shift, right shift, ये सारे कंपैरिजन आ जाते हैं। और इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर आ जाता है जिसमें इन आता है रिटर्न ट्रू इफ वैल्यूज इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, अगर वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट करती होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इन रिटर्न्स ट्रू करेगा इफ वैल्यूज इज नॉट प्रेजेंट, अगर वैल्यू नहीं होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यूज्ड विद स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल, सेट्स लाइक दिस वन। मेंबरशिप एग्जांपल, फ्रूट्स मैंने लिखे एप्पल और बनाना लिख लिया, मैंने प्रिंट कर दिया एप्पल इन फ्रूट्स, मैं चेक करने जा रहा हूं एप्पल इन फ्रूट्स, वो रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। आउटपुट क्या आएगी, ट्रू, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैंगो नॉट इन फ्रूट तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा।
Comparison logical operators, comparison operator, equal sign, not equal sign, greater than, less than equal to, less than equal to. लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर आ जाता है. एंड ऑपरेटर में क्या होता है, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, सब कंडीशन का ट्रू होना होगी तो एंड ट्रू रिटर्न करेगा. और ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू इफ एनी कंडीशन इज ट्रू. नॉट ऑपरेटर इनवर्ट्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन. जैसे मैंने x, y इक्वल टू 5 लिखा, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है. प्रिंट मैंने देखा x लेस देन 10 मीन 5 लेस देन 10, तो ये ट्रू होगा. एंड y ग्रेटर देन 10, तो ये भी ट्रू होगा. दोनों के किसमें क्या करेगा, आउटपुट ट्रू आएगी. प्रिंट x ग्रेटर देन 10, x की वैल्यू 10 से ग्रेटर है, आपको पता है ये फॉल्स होगा. और क्या करेगा, y ग्रेटर देन 5, तो ये क्या करेगा, ये भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि x ग्रेटर देन 10, x की वैल्यू क्या है, ये देखिए x की वैल्यू थी 5 ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स थी. लेकिन y की वैल्यू क्या थी 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू थी. y ग्रेटर देन 5 ने रिटर्न कर दिया, ट्रू कर दिया. एक ट्रू थी एक फॉल्स थी, लेकिन क्योंकि इनके दरमियान में और लगा हुआ है, और क्या कहता है, एक भी कंडीशन ट्रू हो रिजल्ट विल बी ट्रू. कंडीशनल स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं मेक डिसीजन इन योर कोड. हम कोड में डिसाइड करने के लिए इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं. हम देखते हैं कि हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या नहीं, और करवाने के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंडीशन को, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो इग्नोर करेगा. लाइक इफ run a block of code only if a condition is true. If x greater than 10, print big. If else, if x greater than 10, if x greater than 10, print big. Else, print small. Big otherwise small. इसके बाद if else if else की एग्जांपल क्या है, if x greater than 10, print big. if x greater than 5, print mid. Else, print small. ओके, तो ये मैंने तीनों की एग्जांपल दे दी, इफ की भी, इफ एल्स की भी, और इफ की भी. आइट्रेशन एंड लूप की बात करते हैं. आइट्रेशन व्हाइल लूप is used. Program often needs to the same task many times, that is called iteration. Loop perform a task repeatedly in a small code line, save time typing. हम क्या करते हैं, हम जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो अगेन एंड अगेन, then we can write in a loop. Python support loops via for loop and while loop. Means कहने का मकसद ये है कि Python में दो तरह के लूप यूज किए जाती हैं. एक को for loop कहते हैं और दूसरे को while loop कहते हैं. For loop needs starting condition and terminating condition. जो for loop होता है उसमें starting condition भी लाजमी होती है और उसकी terminating condition भी लाजमी होती है. जबकि while loop में स्टार्ट कंडीशन चाहिए होती है, जो टर्मिनेटिंग कंडीशन वो अननोन होती है. फॉर लूप विद रेंज. फॉर लूप को हम रेंज के साथ यूज करते हैं. जैसे कि मैंने रेंज 5 लिखा बेसिक, तो इससे क्या होगा, मेरा लूप 0 से लेके 4 तक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 5 टाइम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. और इस स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ प्रिंट आई मींस वैल्यू ऑफ आई, और इस केस में आउटपुट आएगी मेरे पास 0 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा. ठीक है. इसके बाद रेंज स्टार्ट और स्टॉप की अगर मैंने रेंज लिखी हो, जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 3,8, यानी कि वो 3 से स्टार्ट करेगा और 8 के लेसर तक रहेगा, यानी कि 3 4 5 6 7 तक वो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा. आउटपुट इज 3 4 5 6 7. इसके बाद थर्ड मैं क्या करता हूं, रेंज फंक्शन में स्टेप भी लगा दिया. स्टेप मैं यूज करता हूं, मैं कहता हूं फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करेगा, 10 तक मूव करेगा, 10 इंक्लूड नहीं होगा, कॉमा 2 के स्टेप के साथ, यानी क्या करेगा 1 3 5 7 9. तो इस केस में आउटपुट आएगी, आउटपुट इज 1 3 5 7 9. ये आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है.
Example, sum of first positive integers, 100 positive integer. Use a for loop to add numbers from 1 to 100. Initialize आपने sum को क्या कर दिया, 0 से initialize कर दिया. Then add each number from 1 to 200 for use using for loop. आपने प्रोग्राम को सेव कर दिया sum डॉट पाई के साथ. sum of first 100 positive integer, sum की वैल्यू 0 कर दी. बाय डिफॉल्ट में हमने 0 कर दिया ताकि हम जब इस सम को एग्जीक्यूट करें लूप के अंदर तो ये क्या कर सके, जीरो इसलिए जीरो इसमें ऐड कर दिया ताकि इस पे कोई वैल्यू का इफेक्ट ना हो. कोई भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 इसमें किसी में भी मैं सम अप करूंगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा ओरिजिनल वैल्यू में. फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 101 तक मैंने मूव किया क्योंकि 100 मैंने इंक्लूड करना था. सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया. आई कहां से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा. 1 प्लस सम, और सम में आपको पता पहले 0 पड़ा हुआ था. 1 प्लस 0 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी. 2 प्लस प्रीवियस वैल्यू सम में क्या पड़ी हुई थी, 1. 2 प्लस 1 3. इस तरीके से मूव करता जाएगा 1 से लेके 100 तक. प्रिंट सम इज सम. जब लूप एंड होगा तो प्रिंट कर दिया जाएगा सम की वैल्यू को. आउटपुट के तौर पर क्या आएगा, आउटपुट में क्या डिस्प्ले करेगा, सम इज 5050. How it works, sum 0 start with 0 for I in range 1 to 101 gives value 1 to 100. और इसके बाद each iteration में sum add I करेगा sum में और sum gradually grows 1 3 6 10 so on 5050. Okay, final answer will be 5050. 3.10 that is list storing multiple values. इसमें multiple values store की जाती है. Python list, a list given a name and can hold many values of mixed type. इसमें mixed type की value store की जाती है list में. Each item has index start at 0 index. Defined using square brackets, my list is the name of the list and values are 1 2 3. Lists are alterable. Values can be changed after creation. जैसा कि हम यहाँ पे स्टार्ट किया, क्रिएट अ लिस्ट num इक्वल टू 13579. ये 5 वैल्यूज में स्टोर कर दी गई है. और इसके बाद प्रिंट num की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा. आउटपुट के तौर पर वो शो करेगा 13579. प्रिंट nums ऑफ 0, यानी कि वो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को स्टोर करेगा, शो करेगा जो कि 1 है. आउटपुट 1. विजुअलाइजिंग द लिस्ट, 1 इंडेक्स नंबर 0 पे होगी, 3 इंडेक्स नंबर 1 पे होगी, 5 वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 पे होगी, 7 वैल्यू इंडेक्स नंबर 3 पे होगी, 9 वैल्यू इंडेक्स नंबर 4 पे होगी. ठीक है, ये इंडेक्स नंबर मैंने शो करवा दिए 0 1 2 3 4. Access first item number 0, num 0, access last, that is num of 4. Useful list function. Python provides many built-in functions to work with the list, like length of list, list की length को calculate करना, और ये length calculate करके देगा, जैसे कि length 1 2 3, इसका आंसर हमें 3 देगा. और इसके बाद min list, लिस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू शो करेगा, जैसा कि मेरे पास लिस्ट लिखी हुई है 315, इसमें मिनिमम नंबर 1 है तो वो 1 शो करेगा. इसके बाद मैक्स लिस्ट, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, जैसे कि 315 लिखा हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5. इसके बाद लिस्ट डॉट इंसर्ट आई कॉमा एक्स, ये लिस्ट के एक खास पोजीशन पे वैल्यू को स्टोर करेगा. इंसर्ट आइटम एक्स एट इंडेक्स आई, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है एल डॉट इंसर्ट 2 कॉमा एक्स, ये क्या करेगा, इंडेक्स आई मीन सेकंड पोजीशन पे, सेकंड इंडेक्स पे एक्स को प्रिंट कर, एक्स को इंसर्ट करेगा. लिस्ट डॉट अपेंड, ये एक्स को लास्ट पे अपेंड करेगा, लास्ट एलिमेंट. और ये लिस्ट डॉट रिमूव, ये क्या करेगा, एलिमेंट फर्स्ट अक्रॉस ऑफ एक्स, इसका जो पहला वैल्यू होगी, पहली वैल्यू जहां से मिलेगी वहां से ये इसको एक्स को रिमूव कर देगा.
L dot remove 5 मीन्स कि ये जहां पे 5 वैल्यू पड़ी होगी ये उसको रिमूव कर देगा पहली वैल्यू को। फंक्शन इन पाइथन, द पर्पस ऑफ फंक्शन इज टू रीयूजेबल कोड। फंक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन ब्रेक्स द कोड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस। ये इसमें हम क्या करते हैं, यूजर राइट वंस एंड कैन बी यूज मैनी टाइम। यूजर एक मरतबा इसको लिखता है but can be used many times. Help avoid repetition, write once, call many times. Define using the def keywords followed by a unique name. Make code readable, organized and easier to debug. Defining and calling a function. हम फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, हमने डेफ कीवर्ड लिखा, my first underscore function is the function name, और इसमें हमने फंक्शन की बॉडी में पहली स्टेटमेंट लिखी प्रिंट दिस लाइन इज प्रिंटेड, और इसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना होता है। अगर हमने इसमें कोई पैरामीटर पास किए हुए हैं तो हम पैरामीटर भी लिखेंगे, अगर फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन होगा तो। इसके बाद ब्रेकिंग इट डाउन, def starts the function definition, my underscore first underscore function is the function name, and colon starts the function body, and indent the body, Python use indentation. My underscore first underscore function calls runs the function argument and return value. कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो आर्गुमेंट्स को पास करते हैं और वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। Make function dynamic, accept input values. List the inside parentheses after function name. तो आपको क्या करना पड़ता है कि functions के parentheses में values पास करना पड़ती है। Use meaningful names to describe what they hold. Order of argument matter when they call. इसमें देखें def parallel lines, n इसमें as a parameter के तौर पर मैंने यूज किया, ठीक है। Draw horizontal line n जो कि n की वैल्यू होगी, ड्रा horizontal line n, कॉल विद वैल्यू। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा और साथ ही इसकी वैल्यू भी दूंगा 50 n रिसीव करेगा। 50 किसके पास चला जाएगा, n, और जहां जहां पे n होगा वहां पे 50 लिखा जाएगा, ठीक है। रिटर्न्स वैल्यू, समटाइम फंक्शन वैल्यूज को भी रिटर्न करते हैं और ये रिटर्न करते हैं जहां से फंक्शन कॉल हुआ होता है वहां पे ये वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो आप रिटर्न की हुई वैल्यू को किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको डायरेक्ट डिस्प्ले भी कर सकते हैं। रैप रिटर्न वैल्यूज इन पैरेंथेसिस इज गुड प्रैक्टिस, जैसा कि def list underscore num l is a parameter, sum equal to 0 for I in range length of l तक, sum equal to sum plus list of index I, ये यानी कि लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सम करेगा, फिर सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, सबके साथ सम करता जाएगा और बाद में रिटर्न करेगा सम को, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, हमने इसको कॉल करते वक्त लिखा प्रिंट लिस्ट अंडरस्कोर सम is the name of the function, l is the parameter, we are passing here a list as an argument 13932, इसका सम अप करेगी और जो भी आंसर हुआ होगा वो रिटर्न करेगी इन फॉर्म ऑफ सम। डिबगिंग, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग mean what is debug? Debug means to remove the errors from the program. A bug is an unanticipated error that is generally logical in nature. Errors are simple but can get wrapped in values of two variables, hard to find by reading. When code contains many lines of various data types, debugger is essential. आपके पास जब बहुत सी लाइंस ऑफ कोड होता है तो वहां पे डिबग करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए डिबगर फिर लाजमी है कि आप डिबगर यूज करें।
debug line by line or using breakpoint. Three common types of errors. तीन तरह के एरर होते हैं. नंबर वन इज सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर वो एरर होता है जो कि कंपाइलर या ट्रांसलेटर डिटेक्ट करता है. और जैसे कि मिसिंग कॉलन, रॉन्ग इंडेंटेशन, स्पेलिंग रॉन्ग, स्पेलिंग मिस्टेक्स. और नंबर टू इज रन टाइम एरर. रन टाइम ऐसा एरर होता है जो कि जब प्रोग्राम रन हो रहा हो तो उस वक्त प्रोग्राम क्रैश कर जाता है. Code runs but crashes during execution. Example, divide by zero, wrong type. And next one is logical error. Logical error means code runs fine but gives the wrong result. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यूज प्लस करना था इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन. आपने करना प्लस था, यूजिंग प्लस, आप प्लस यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन की बजाय आप प्लस यूज कर रहे हो, तो ये लॉजिकल एरर होगा. Debugging in IDLE using breakpoint. IDLE debug control tool. Open debug. Debugger menu. The debug control opens examine variables and setup through code line by line. Step. अब इसको क्या कर सकते हैं? Stop भी execute one line at a time. एक लाइन को execute करेंगे before for short program. Over भी कर सकते हो. Used when a function is called and we want to execute it completely. फिर इसके साथ ये भी और भी लगा सकते हो. Execute the remaining function code and come out of it. ये सिंबल भी यूज कर सकते हो जिसको हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं. ठीक है, ब्रेक पॉइंट में क्या होता है? मार्क अ लाइन, डिबगर स्टॉप एग्जीक्यूशन देयर, राइट क्लिक, सेट ब्रेक पॉइंट. Alternative debugging, PDP and print statement. PDP क्या होता है? पाइथन डिबगर होता है. हम पाइथन का डिबगर को यूज करते हुए भी डिबगिंग कर सकते हैं, कोड को एरर रिमूव कर सकते हैं. फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट में बिल्ट इन लाइब्रेरी PDP फॉर डिबगिंग के लिए. रन वाया कमांड प्रॉम्प्ट, नो IDE needed. Use breakpoint same way as IDLE. Set breakpoint with pdb.set.trace. हमने ये python -m pdb swap.py हमने इस फाइल को चेक करने जा रहे हैं जो कि स्वैपिंग की फाइल बनाई हुई थी पाइथन की. इस फाइल पे हम डिबगिंग करने लगे हैं PDB. और इंसर्ट इन कोड, इंपोर्ट PDB, pdb.set_trace करेगा. और debug with print, smallest debugger technique, easiest way to debug a program. Place print between code statement, improves traceability of bug location. Trick the separate section with print. X equal to 5, Y equal to 3, print before swap X comma Y, temp equal to X, X equal to Y, and print after swap X comma Y. की वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट, ये आपके कॉन्सेप्ट थे जिनको आपको आना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम, सोर्स कोड, मशीन कोड, पाइथन, IDE, रिपेल, लाइब्रेरी, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, कंडीशनल, लूप, लिस्ट, फंक्शंस, बग एंड डिबगर. ये हमने सब के सब टॉपिक अभी कवर किए हैं. Unit number 3, key takeaways, mean program and Python. इसके बाद variables and input output, operators and controls statement, और list function and debugging. और इसके बाद multiple choice question part 1. Test your knowledge with these multiple choice questions from the textbook. Number 1 is computer program are categorized into, next option दी गई है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें पाइथन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, नेक्स्ट ऑप्शन दी गई है जो कि करेक्ट ऑप्शन है 1992. थर्ड क्वेश्चन इज ऑपरेटर नॉट इक्वल टू इज यूज फॉर, नॉट इक्वल ऑप्शन में है. और इसके बाद वी कैन डिजाइन 2D ज्योमेट्रिकल शेप इन पाइथन यूजिंग
ऑपरेटर लाइब्रेरी, टर्टल ग्राफिक ट्रू उसने किया हुआ है। नंबर 5 द इंटरेक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट accept some input which is from a user program like web browser, उसने web browser पे टिक किया हुआ है। Dash provide basic variable type as string, integer, float, etc. That is Python. Multiple choice question number 2, ये भी क्वेश्चन दिए गए हैं 7, 8, 9, 10। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी करता जा रहा हूँ, जस्ट आप इसको देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है सब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा short response question. Prepare these short response questions. What are the applications of computer programming in daily life? Write code to take input a number from user and print its mathematical table on screen from 1 to 10. Add an odd number as input from user. Check if it is odd. Otherwise, ask the user to re-enter an odd number. अगर आपको इन प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। एक्सटेंडेड में ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है जो कि लिखे हुए हैं। ओके एंड थैंक यू। एंड ऑफ यूनिट नंबर 3। थैंक यू।